हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को लेमन ग्रास के बारे में बताने जा रही हूं कि इस समय कैसे हम उसका इतना केयर करें कि वो सालों भर हरा भरा और सुंदर बना रहे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये आप यहाँ पे देखें, ये मेरा लेमन ग्रास का प्लांट है और आप देखेंगे ये ज़्यादा बड़े कंटेनर में नहीं लगा हुआ है, 12 इंच और 10 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। और अगर आप लोगों का प्लांट भी इस समय ऐसे सिचुएशन में हो, स्प्रिंग से पहले, मतलब अभी जनवरी का एंड है, अगर इस तरह की सिचुएशन में है तो प्लीज़ आप लोग ना घबराएं। और इसी समय इसके प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है, जिससे ये थ्रू आउट सालों भर ग्रीन रहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके साथ इस समय क्या हो रहा है। ये अपने डोरमेंसी के पीरियड में है इस समय। अभी अगर हम इसे सही से फर्टिलाइज़र दे देंगे और सही से इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये सालों भर अच्छे से चलेगा। आप यहाँ देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे पहले से इसमें से निकाल के रखा हुआ है। हर साल इस मौसम में जब ये अपने डोरमेंसी पीरियड से निकल रहा होता है तो इस समय इसको रीपॉटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये रूट बाउंड हो जाता है और प्रूनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको पहले से ही निकाल के रखी हुई हूँ क्योंकि इसको गमले से निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पूरा रूट बाउंड हो जाने की वजह से। तो आप देखें, ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी रूट इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ उलझ गई हैं कि मिट्टी आपको दिख नहीं रहा होगा और बहुत कम मिट्टी है, लेकिन आप देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो चुका है इसका। यहाँ पे जो हम गमले के होल को भरने, मतलब पानी के ड्रेनेज के लिए जो हम ये ठीकरियाँ लगाते हैं, इस तरह के टुकड़े, ये भी अंदर की तरफ चला गया था, जिससे पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसकी केयरफुली रूट प्रूनिंग करनी है। रूट प्रूनिंग करते समय ग्लव्स ज़रूर पहनें क्योंकि इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं बहुत शार्प होती हैं और बहुत जल्दी इनसे कट लग जाते हैं, इसलिए केयरफुली काम करना है इसके साथ। तो अब आप देखें इसकी रूट प्रूनिंग हम कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गोल गोल घूमा हुआ है। तो इसको काटने के लिए धीरे धीरे इस तरह से शार्प नाइफ से हम नीचे का पोर्शन पहले हटा देंगे, जो ये पूरा रूट बाउंड है। ये देखें, ये करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसमें नए नए रूट्स निकले और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। ये देखें, मिट्टी है ही नहीं, इस तरह की कंडीशन है। इसकी ग्रोथ कहाँ से होगी अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारा प्लांट धीरे धीरे उसका लाइफ ख़त्म होने लगता है। अब क्या करना है हमें, और आप चाहें तो इसको बड़े कंटेनर में एज इट इज़ डाल सकते हैं और नहीं तो इसे उसी कंटेनर में डाल दें। ऐसे हमने नीचे का ये निकाल दिया और साइड साइड से हल्का सा प्रून करते हुए इसको छोटा कर लेना है और उसी कंटेनर में डाल देना है। देखें, बहुत ज़्यादा रूट बाउंड है, जिससे मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है इसको कट करने में। ये देखें, हर साल तकरीबन इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होती है कि ये रूट बाउंड निश्चित होना ही होना है। इसलिए ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हर साल स्प्रिंग से पहले इसकी प्रूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, रूट की भी और स्टेम के भी। आपने देखा, मैंने इसका नीचे वाला पार्ट हटा दिया पूरा और मैंने इसके साइड से भी कटिंग कर दी है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग से भी हमारे प्लांट मर जाते हैं। तो हमने
जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से चारों साइड से कट कर दिया। अब हम और हाँ, एक और बात, यहीं पे हम प्रोपगेशन की भी बात कर लेते हैं। मेरे पास मैंने एक प्लांट से ही ये दूसरा वाला प्लांट भी बनाया है। अगर आप चाहते हैं, जिस समय आप इस तरह से रूट प्रूनिंग करें, उस समय अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और भी ज़्यादा प्लांट हो, तो आप इसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पे ये अलग अलग सूट्स निकले हुए हैं। तो अगर मैं इसको हाफ हाफ इस तरह से काट दूँ, इसमें से मैं चाहूँ तो अभी 10 प्लांट बना सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के चाकू से यहाँ से कट करते हुए आप चूँकि मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को जस्ट दिखा रही हूँ। यहाँ से पूरा कट कर करके आप इस पोर्शन को निकाल दें। इसमें आपको शायद दिखा सकूँ मैं, इसमें राइजोम्स होते हैं जो ग्रो होकर के इस तरह से ऊपर की तरफ शूट निकल जाता है। तो इसके राइजोम्स अंदर में हैं, गोल गोल से होते हैं। आप उसको यहाँ से कट कर करके 3, 4, 5 जितने भी मर्जी हो प्लांट बना सकते हैं। वो धीरे धीरे फिर से ग्रो हो जाएंगे। और अब देखें, अब इसकी मिट्टी बनाने से पहले मैं इसकी ऊपर की भी प्रूनिंग पूरी कर दूंगी। और प्रूनिंग करके इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसे हमें सुखा करके कट करके डब्बे में भर के रख लेना है, जिससे हम सालों भर इसकी टी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको, हाँ, ऊपर कितना प्रून करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए, मेरा ये प्लांट तकरीबन 3.5 फुट का होगा, तो आपको 1/3 प्लांट ही कट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ नीचे से सारा काट दिए, ऐसा नहीं करना है। तो आप देखें, मैं तकरीबन इसके हाइट के हिसाब से मैं इतना प्लांट कट करूँगी, इतना करूँगी। और आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कट करने से पहले दिखाना चाहती हूँ, वो है, आपने पता नहीं इसके फ्लावर शायद देखे होंगे कि नहीं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जनरली ये जल्दी दिखते नहीं हैं, लेकिन आप देखें, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है अपने डोरमेंसी के बाद, वो इस तरह की स्पाइक्स निकालता है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके फ्लावर हैं। मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको रहने दूंगी, और जब ये सूख जाएंगे तो मैं एज अ सीड इसको रखूंगी और देखूंगी कि ये जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। इसलिए मैंने आपको सोचा, देखें यहाँ पे मैंने ये तो मैं कट कर दूंगी, लेकिन ये मैं रखूंगी। ये टोटली पूरी तरह सूख चुका है, ये बहुत अच्छे सीड में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको मैं ज़रूर रखूँगी एज अ सीड। अब देखें, इसको मैं 1/3 कट कर दूँगी और इसको छाँव में कपड़ा डाल के इसको सुखा लूँगी, कॉटन के कपड़े पे रख करके। और आप सोचें कि ये 2 प्लांट लगाने से ही हमें सालों भर का नीड हमारा फुलफ़िल हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये थाई कुजीन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे भी अगर हम अपने कुकिंग में इसका इस्तेमाल करना चाहें, तो मैं ऐसे ही बात करते करते आपको बता दूं, जस्ट इसको इस तरह से बांधना है अपने किसी भी डिश में। इसको इतनी अच्छी अभी खुशबू आ रही है इससे क्रश होते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी स्मेल है। इस तरह से अपने डिश में डालें और जब आपका खाना पक जाए तो इसे जस्ट निकाल लें, और आप देखेंगे कि कितना अच्छा फ्रेगरेंस, कितनी अच्छी खुशबू ऐड करता है, आपके किसी भी डिश को बहुत स्पेशल बना देता है ये। तो अगर ये सूख भी जाते हैं तो भी आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। ये मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, मेरा सालों भर का ये कलेक्ट हो जाता है, सारा इकट्ठा हो जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसकी लेंथ के हिसाब से ही इसको कट करना है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है। इस तरह से प्रूनिंग करने से इसको रिवाइव होने में बहुत हेल्प मिलती है। ऊपर से भी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और नीचे भी जो इसका रूट सिस्टम है वो नीचे से डेवलप होगा और ये ऊपर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। मैं इसको अपने इसी पॉट में रखना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपने किसी कॉर्नर में लेमन ग्रास को जनरली अपने किसी कॉर्नर में रखें, क्योंकि एक तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसकी जो लीफ होती हैं बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं। मुझे कितने बार पानी डालते हुए कट्स लग जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता।
इसलिए इसको किसी भी कॉर्नर में डालें। और अगर आप बड़े कंटेनर में डालेंगे तो बहुत ह्यूज लंबा चौड़ा हो जाता है, जिससे बहुत अच्छी ग्रीनरी सालों भर ऐड करेगा और ह्यूमिड कंडीशन में भी बहुत बढ़िया चलता है। ड्रेनेज के लिए हम ये वापस इसमें लगा देंगे। और हमने जो इसकी रूट्स काटी हैं, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसको हमें छोटा छोटे पीसेस में कट करके इसमें वापस डाल देना है, ताकि समय के साथ ये अपने आप मैन्योर में बदल जाएंगे। इसलिए इनको छोटा छोटा इस तरह से पीसेस कर दें और वापस इसी में नीचे की तरफ हम डाल देंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना है मिट्टी बनाते समय। देखिए इसमें मिट्टी है ही नहीं, ये सिर्फ रूट, सारा रूट है। इस तरह से हमें नीचे की तरफ डाल देना है। जितने भी रूट हमने निकाले हैं उन सब को हमें इसमें इस तरह से डाल देना है। कहीं ना कहीं इसमें भी पोषक तत्वों की भरमार होती है, जिससे बाद में ये डिकम्पोज होके बहुत अच्छा मैन्योर बन जाता है। तो आप कोई भी प्लांट अगर आप प्रून करते हैं तो उसकी रूट को ना फेंकें। देखिए अब हमने ये डाल दिया इसमें, अच्छे से प्रेस करते हुए इसको इस तरह से करना। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। अब हम इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो मिट्टी में ही हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है कि हमें किस तरह का फर्टिलाइज़र ऐड करना है। मैंने शुरू से ही कहा है कि जब भी हम इस तरह की जो पत्तियों वाली ग्रोथ होती है, उसमें हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ दुगुनी तेज़ी से होगी। और इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता, फ्रूटिंग नहीं होती, इसलिए सिर्फ पत्तियों की ग्रोथ चाहिए होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये काउडंग मैन्योर, जो काफ़ी पुराना है। ये मैंने इतना रखा हुआ है, करीब ये 150 से 200 ग्राम होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास काउडंग मैन्योर ना हो तो आप टी लीफ कंपोस्ट डालें। बस इन दोनों को इस तरह से मिला के, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है बहुत ज़्यादा। ये इसमें फंगस भी नहीं लगता अगर आप पानी का ध्यान रखें, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ये मेन केयर है जो हमें साल के शुरुआत में स्प्रिंग टाइम में करनी होती है। बस देखें आप, इसमें मैंने इससे मिला दिया। अब हम वापस इसको, हमने जो ये रूट सिस्टम ये पूरा काटा है, हल्का हल्का सा नीचे से वो कर दें बस। अब हम इसमें सेट कर लेना, हमें दूसरे गमले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप देखेंगे कि बस 1 से 1.5 महीने में आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा सिर्फ 1 महीने में। मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। धीरे धीरे इसको चारों तरफ से भर दें, और बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 महीने बाद आप फिर से थोड़ा सा, जो भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल हो, थोड़ा सा इसमें डाल दें। अब मैंने इसमें गमला तैयार कर दिया, मिट्टी हमने इसमें डाल दी अच्छे से इसको। अब इसमें वाटरिंग कैसे करना है हमें, ये वाटर लविंग प्लांट है, हमेशा मॉइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छा ग्रो होता है, इसलिए हमें इसको ड्राई नहीं रखना है। लेकिन पानी भी भरा नहीं रहना चाहिए। आपने देखा नीचे मैंने होल को ठीक किया है, क्योंकि इसमें पानी जमा ना हो सके। लेकिन आपको डेली वाटरिंग करनी है इसकी। और पेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये पेस्ट रिपेलेंट का काम भी करता है, और बड़ी अच्छी बात है कि इससे कीड़े मकोड़े हमेशा दूर रहते हैं। तो अगर आपका नीचे कोई गार्डन है ज़मीन में लगा हुआ, तो आप उसके लिए चारों कॉर्नर पे लेमन ग्रास को लगाएं। उससे क्या होगा कि आपके गार्डन में मच्छर, मक्खियाँ और छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वो इनसे दूर भागते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लें कि एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो जाता है आपके गार्डन में। जैसे आप छत पे गार्डनिंग करते हैं, आप बालकनी में करते हैं, तो आप 2-3 इस तरह के प्लांट लगा दें और आप उसका इम्पैक्ट खुद देखेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट का भी होता है।
बस इसमें एक ही चीज़ की दिक्कत होती है कि आप देखेंगे जैसे मिड समर में इसके पत्तों में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको रस्ट दिखाई देगा। रस्ट लीफ में थोड़े थोड़े ब्राउन ब्राउन, मेरे तो एक भी लीफ में नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको ब्राउन ब्राउन रेड रेड सा जैसे लोहे पे जंग लग जाता है वैसा ही कुछ दिखेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है। और उसके लिए आप किसी भी ऑर्गेनिक फंगीसाइड का अगर कुछ ना मिले आपको तो आप लस्सी जो आती है बिना मलाई की लस्सी, उसका यूज़ कर सकते हैं। 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करके इस पर समर के टाइम में 2-3 बार छिड़काव कर दें, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करेगा। सनलाइट के मामले में भी ये बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि आप इसे फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और आप पार्शियल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बालकनी है, बहुत अच्छा है। बालकनी में अगर आप 2 ऐसे प्लांट लगा दें तो मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी और आराम से चलते रहें। मैं इसका सालों भर इस्तेमाल करती हूँ अपने डे टू डे लाइफ में, और आपको इसके बस 2-3 बेसिक यूजेस बता देती हूँ, और बाकी कभी डिटेल वीडियो मैं आगे करूँगी इस पर। 2-3 बेसिक यूजेस में आपको इसकी रोज़ दिन अगर आपने इसकी टी पीनी है तो 2-4 पत्तियाँ पानी में बॉयल करके आप पी सकते हैं। और दूसरा है कि अगर कभी भी आपको जैसे जिनके घर में धूप नहीं आती है और एक अजीब सी स्मेल रहती है घर में, उसको दूर करने के लिए भी ये बेस्ट है। इसको 5 मिनट के लिए इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ आप पानी में बॉयल करें और बॉयल करने के बाद इसको उस जगह पे रख दें। आपका रूम बहुत अच्छी खुशबू से भर जाएगा और ये मूड भी बूस्टअप करता है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको एरोमा के लिए और अपने हेल्थ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने कटिंग से कुछ गुलदाउदी के प्लांट उगाए थे इस बार, सिर्फ 2-3 इंच की कटिंग से, और मैं चलते चलते आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि उसमें फ्लावर्स आ गए हैं। अब वो जाने भी वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने बस 2-2 इंच की कटिंग लगाई थी, आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखें, बहुत खूबसूरत। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।